हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। सबसे पहले तो वो जो शेड्यूल था, अभी इसमें क्या करना वो पहले बता देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को बताना जो कि आप लोगों ने गलत किया, और जो वो शेड्यूल था बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो उसमें कुछ खास था नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आया। जो डैश डैश था ना, उसका मतलब ये है कि उसी चीज़ को आगे पढ़ना। अब एक दिन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ नहीं पाओगे, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे। सो 10 बार उतना चीज़ें लिखने से अच्छा है कि वो नोटेशन का यूज़ कर लूँ। कितना मेहनत कराओगे मुझसे, समझे। अब मान लो जैसे उसे करना कैसे था, उसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग पहला फोर्स पढ़ोगे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है। अगले दिन डाइपोल मोमेंट पढ़ोगे, उसके अगले दिन दो पैरेलल स्टेट कंडक्टर के बीच का लगने वाला फोर्स क्या होता है एक दूसरे के कारण, वो पढ़ोगे F21 और F12। ऐसे करके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे कवर कर लेना, और पर डे आप लोगों को फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके ऊपर 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री का भी सेम, बायो का भी सेम, इसी तरीक़ा से करना, और कुछ था नहीं एक्स्ट्रा। 2 क्वेश्चन जो गलत किया आप लोगों ने, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। थिंक लाइक अ गार्डनर, अच्छी बात है ये भी। ये एक्चुअली हुआ क्या ना, एक मुझसे मिस्टेक हो गया। मैंने जो मैसेज करता हूँ कि ये पोस्ट कर दो, उसमें आई थिंक सोते टाइम मैसेज किया था SLE के जगह ल्यूपस नाम की एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है, उसके जगह मैंने SRE टाइप कर दिया। सो वहाँ पे भी अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट मालूम होता तो वो सही कर लेते। 2018 का 17 का ये क्वेश्चन है, प्री मोलर एंड मोलर, ये वाला पोस्ट मैंने किया खुद से। ये कहानी एक मैं बताऊंगा, ऐसा बच्चों की तरह ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ से इम्प्रेस हो गया और तुरंत पोस्ट कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। इम्प्रेस होने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। सो बताऊंगा, ये कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है कुछ। ये क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, ये आप लोगों ने बहुत ही आसान क्वेश्चन को गलत किया। सीड बैंक जिन लोगों ने टिक किया, समझो कि आपको बायो में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझे। सो ये आपका क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व, 2018 में पूछा गया था। बॉटनिकल गार्डन और बायोस्फीयर रिजर्व में आप लोग कंफ्यूज हो गए। वो एग्ज़ाम में स्केर्ड ग्रूव्स दिया हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ, समझे। मतलब नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व की जगह पे वो उन लोगों ने स्केर्ड ग्रूव्स दिया था। तो कंफ्यूज मत करना, बायोस्फीयर रिजर्व्स और आप लोगों का स्केर्ड ग्रुप्स, ये सारा इन सितु में आता है। सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, जूलॉजिकल पार्क एक सितु में आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्रग्स इंडिया में हॉट टॉपिक रहा था, और 2018 में क्वेश्चन भी लेटेक्स करके पूछा था, तो 2021 में आ सकता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेना। रिपीटेड है, वो 2018 में पूछा था, उसी को डिराइव किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, जो कि आप लोगों ने गलत किया। इसका सही तरीका से आंसर देखा जाए तो रूमाटोइड आर्थराइटिस होगा। और सोरियासिस दिया हुआ था 2018 में, है कि नहीं है, तो उसने दिया कि है। बट सोरियासिस जो है ना, वो इम्यून डिसऑर्डर है। किसी चीज़ के कारण इन्फेक्शन होता है और इम्यूनिटी काम करना बंद कर देता है, या इम्यून सप्रेस हो जाता है, उसके कारण सोरियासिस हो जाता है। वो पेशेंट को देखोगे तो उसके बैक में रैसेस पड़े रहेंगे, या उसके पाम में रैसेस पड़े रहते हैं। सही तरीका से देखा जाए तो इसका आंसर होगा, बेस्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूमाटोइड आर्थराइटिस। SRE कुछ होता नहीं है, SLE होता है। अगर SLE होता तो ऑल ऑफ दिस आप लोग लगा सकते थे। SLE ल्यूपस होता है, सिस्टमैटिक ल्यूपस, ठीक है। बटरफ्लाई बन जाता है, पेशेंट के चेहरे पर देखोगे तो बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, आधे चिक पे और आधे चिक पे पंख जो होता है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, और उसे बटरफ्लाई बोलते हैं, समझे। पैचेस पड़ जाते हैं रेड कलर के। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। यही 2 क्वेश्चन आप लोगों ने जो मिस्टेक किया था वो बताया। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि टेलीग्राम पे आप लोग अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो नोट्स और शेड्यूल, तो physicsandplayground@gmail.com पे मैसेज करो, आपको वहाँ से डायरेक्ट PDF मिल जाएगा।